गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज मैं बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है नगरीकरण एवं नगरवाद। नगरीकरण एवं नगरवाद शब्द का प्रयोग वैसे तो आपने अनेकों बार किया होगा, लेकिन आज हम अपनी इस क्लास में नगरीकरण क्या है, नगरीकरण की परिभाषा, नगरीकरण की विशेषताएं एवं नगरवाद की अवधारणा को समझेंगे। नगरीकरण एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्यात्मक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया सरल देहाती समाज से जटिल महानगरीय समाज के निर्माण की ओर चलती है। नगरीकरण की प्रक्रिया वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति से संबंधित है। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव बहुरेखीय है जो सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास, जनसंख्या एवं जनसंख्या के घनत्व वृद्धि आदि पर देखा जा सकता है। ये प्रक्रिया सरल से जटिल, देहात से नगर, न्यून श्रम विभाजन से अधिकतम श्रम विभाजन, न्यून निर्भरता से अधिकतम निर्भरता, न्यून जटिलता से अधिकतम जटिलता की ओर गत्यात्मक, सामाजिक, ऐतिहासिक प्रक्रिया है। अर्थात ये प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर, गांव से नगर की ओर, कम श्रम विभाजन से अधिकतम श्रम विभाजन की ओर, कम निर्भरता से अधिकतम निर्भरता की ओर, कम जटिलता से अधिकतम जटिलता की ओर गतिशील होने वाली सामाजिक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में ग्रामीण समाज का परिवेश का शहरी पर्यावरण में बदलना या ग्रामीणों के द्वारा नगरीय मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना नगरीकरण कहलाता है। यदि हम सामाजिक मानवशास्त्र के क्षेत्र में देखें तो लोक संस्कृति का शहरी संस्कृति में परिवर्तित होना नगरीकरण कहलाता है। जनसंख्या शास्त्र के क्षेत्र में नगरीकरण का कुछ और ही अर्थ है। जब गांव की आबादी की तुलना में यदि शहरों की आबादी में समान अनुपातिक वृद्धि होती है तो उसे नगरीकरण कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि इस विषय पर केवल समाजशास्त्र में ही नहीं बल्कि उसके अलावा अन्य विज्ञानों में भी, भूगोल में, अर्थशास्त्र में, इतिहास में, राजनीति शास्त्र में इतने अधिक अनुसंधान किए गए हैं कि विभिन्न विषयों का इस विषय पर अपना अलग अलग नज़रिया है, दृष्टिकोण है, और यही कारण है कि नगरीकरण की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नगरीकरण का अर्थ कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिकरण की ओर बढ़ना है। इसी प्रकार भूगोल के क्षेत्र में यदि देखें तो प्राकृतिक पर्यावरण का शहरी पर्यावरण में बदलना एवं नए शहरों की उत्पत्ति या पुराने शहरों की ज़मीन पर फैलाव को नगरीकरण कहा जाता है। चलिए अब नगरीकरण की परिभाषा को समझेंगे। विभिन्न विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है। बर्गेल लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। पोकाक ने नगरीकरण के संदर्भ में कहा है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोग शहरों में जाकर प्रवास करते हैं और नगरों के प्रभाव में उनके ग्रामीण जीवन के तौर तरीकों में परिवर्तन आता है। नेल्सन एंडरसन पोकाक के विचार का समर्थन करते हैं, पर उन्होंने ये कहा कि मात्र ग्रामीणों का शहर में जाना और परंपरागत ग्रामीण जीवन में प्रयोग परिवर्तन ही नगरीकरण नहीं है, बल्कि ये एक वृहद स्तरीय प्रक्रिया है। प्रवास के अभाव में भी नगरीकरण की प्रक्रिया संभव है।
यदि गांव के लोग वहीं रहकर नगरीय जीवन शैली को अपनाते हैं तो उसे भी नगरीकरण कहा जाएगा। इसीलिए तो उन्होंने नगरीकरण के अंतर्गत नगरीय प्रभाव का बाह्य विस्तार की बात कही है। एंडरसन के अनुसार नगरीकरण का अर्थ लोगों का केवल गांवों से नगरों की ओर प्रवास करना अथवा कृषि को छोड़कर नौकरी या व्यापार करना ही नहीं है, बल्कि ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के विचारों, व्यवहारों, मनोवृत्तियों और मूल्यों में नगरीय विशेषताओं के अनुसार परिवर्तन होने लगता है। किंग्सले डेविस ने नगरीकरण को बिल्कुल ही अलग ढंग से परिभाषित किया है। उनकी परिभाषा को देखने से लगता है कि उन्होंने नगरीकरण को जनसंख्या शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का प्रयास किया है। नगरीकरण के संबंध में उन्होंने कहा है कि नगरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें कोई समाज कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। अब हम एम.एन. श्रीनिवास की परिभाषा को जानेंगे। आपने विशुद्ध समाजशास्त्रीय परिभाषा लिखते हुए कहा है कि नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या से नहीं, अपितु सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, भौगोलिक गतिशीलता जिसमें ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास, व्यावसायिक गतिशीलता जिसमें कृषि से गैर कृषि व्यवसायों को अपनाना तथा सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन शामिल है। नगरीकरण की विशेषताओं को अब आप जानिए। ये वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या में कमी होती है तथा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। नगरीकरण की प्रक्रिया का औद्योगिकरण से घनिष्ठ गहरा संबंध है। जैसे जैसे किसी समाज में औद्योगिकरण में वृद्धि होती है, नगरीकरण में भी विस्तार होने लगता है। नगरीकरण एक दोहरी प्रक्रिया है। एक और ये प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों के नगरों में बदलने अथवा नगरों का विस्तार होने की दशा को स्पष्ट करती है, तो दूसरी ओर इसका संबंध एक ऐसी दशा से है जिसमें नगरों में पाए जाने वाली मनोवृत्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। ये वह प्रक्रिया है जो कृषि और ग्रामीण उद्योग धंधों की जगह नगरीय व्यवसायों के बढ़ते हुए प्रभाव को स्पष्ट करती है। नगरीकरण का तात्पर्य जनसंख्या का गांव से नगरों की ओर बढ़ना अथवा नगरीय मनोवृत्तियों का प्रभाव अधिक होना ही नहीं है, बल्कि स्थान परिवर्तन के बिना भी लोगों की उपभोग की आदतों और व्यवहार के तरीकों में जब नगरीय विशेषताओं का समावेश होने लगता है, तब ये दशा भी नगरीकरण को स्पष्ट करती है। नगरीकरण एक विशेष जीवन विधि है जिसका प्रसार नगर से बाहर के क्षेत्रों की ओर होता है। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि नगरीकरण एक गुणात्मक प्रक्रिया है। किसी समाज में जब नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे वह समुदाय भी इससे प्रभावित होने लगता है जो नगरों से दूर के स्थानों पर बसे होते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया से परिवहन और संचार के साधनों में वृद्धि होती है। फलस्वरूप सभी समुदायों को एक दूसरे के संपर्क में आने का अवसर मिलने लगता है। यही दशा नगरीकरण के प्रभाव में वृद्धि करने लगती है। ये प्रक्रिया
सामाजिक संबंधों की औपचारिकता को स्पष्ट करती है। इसका तात्पर्य है कि नगरीकरण की प्रक्रिया विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच स्वार्थ पर आधारित संबंधों को प्रोत्साहन देकर व्यक्तिवादिता को बढ़ाती है। अब हम अंतिम विशेषता भी जान लें। ये वह प्रक्रिया है जो कृषि और ग्रामीण उद्योग धंधों की जगह नगरीय व्यवसायों के बढ़ते हुए प्रभाव को स्पष्ट करती है। नगरवाद या नगरीयता की अवधारणा। नगरवाद की अवधारणा अनेक अर्थों में नगरीकरण से भिन्न है। शुरू में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक अवधारणा के रूप में नगरीकरण का अर्थ जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलना अथवा नगरीय क्षेत्र का विस्तार होना है, वही नगरवाद का संबंध एक ऐसी जीवन पद्धति से है जिसमें नगर की विशेषताओं का समावेश होता है। और विभिन्न विद्वानों ने नगरवाद को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है और इन विद्वानों में मुख्य हैं क्वीन, बर्गेल, लुईस विर्थ आदि। यहाँ मैं आपको लुईस विर्थ की पुस्तक नगरीयता एक जीवन की विधि के रूप में के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। अपनी इस विवेचना में अर्थात लुईस विर्थ ने जो नगरीयता एक जीवन विधि के रूप में पुस्तक लिखी है, उसमें स्पष्ट किया है कि सामाजिक संबंधों में अस्थायित्व, संबंधों में दिखावटीपन, व्यक्तियों की गुमनामिता तथा व्यक्तिवाद कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर नगरीयता की प्रकृति को समझा जा सकता है। क्वीन ने अपनी पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी में लिखा, नगरीयता एक दशा है जिसका उपयोग नगरीय निवास से संबंधित घटना को पहचानने के लिए किया जाता है। बर्गेल के अनुसार नगरीयता एक विशेष परिस्थितियों का एक ऐसा पुंज है जो कार्यात्मक मनोवैज्ञानिक आधार पर नगरवासियों के जीवन को इससे विभिन्न समुदायों की तुलना में एक विशेष रूप प्रदान करता है। कुछ विद्वानों ने नगरीय जीवन के साथ व्यक्तियों के समायोजन की प्रक्रिया को नगरवाद के रूप में परिभाषित किया है। इसका अर्थ है कि नगर हमें बाहर से आकर बसने वाले लोगों का नगरीय विशेषताओं के साथ जैसे जैसे समायोजन बढ़ता है, नगरीयता की प्रक्रिया में भी वृद्धि होने लगती है। विभिन्न विद्वानों के विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नगरीयता की अवधारणा को किसी भौतिक आधार पर नहीं समझा जा सकता है। इसका संबंध जीवन के एक विशेष ढंग से होने के कारण नगरीयता या नगरवाद की विवेचना कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर ही की जा सकती है। अब मैं नगरवाद अथवा नगरीयता की मुख्य विशेषताएं आपको बताने जा रही हूँ। पारस्परिक निर्भरता, संबंधों में स्थायित्व का ना होना, कार्यों और व्यवहार में विशेषीकरण, व्यक्ति की स्थिति का गुमनाम होना, जीवन में दिखावा, व्यक्तियों के जीवन शैली में भिन्नता का पाया जाना, व्यक्तियों के व्यवहार का मानकीकरण। धन्यवाद।